हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम कोर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि धातुओं का जो प्रतिरोध है वो ताप पे किस प्रकार निर्भर करता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ओम का नियम, कौन कौन सी धातुएं, कौन कौन से पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, धातुओं का प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। यानी कि ताप बढ़ने पर बढ़ता है या घटता है या उल्टा संबंध है या सीधा संबंध है, ये हम स्टूडेंट से पढ़ेंगे। ठीक है, ये 1 नंबर में सवाल स्टूडेंट से आता है। तो देखते लिखते देखिए इसका आंसर, धातुओं का प्रतिरोध आंसर लिखते बस इसमें धातुओं का प्रतिरोध बस आपको एक बात लिखनी है स्टूडेंट, धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ताप बढ़ने पर बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है तो उनकी चालकता घटती है। इसका मतलब ताप बढ़ने पर, तो ये भी लिख देते हैं हम, अर्थात धातुओं की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ताप बढ़ने पर घटती है, क्योंकि उल्टा संबंध होता है। वह जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसका वो ये घटती है चालकता। ठीक है, ऐसे ये बढ़ती है और बढ़ती है। इस बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस समझिए ऐसा क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये चालक है, ये इसमें धन आयन है। ये जो धन आयन है अपनी जगह स्थिर रहते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आवेश वाहक है इनमें गति करता रहता है। क्या करता रहता है? ऐसी गति करता रहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब इनमें गति जितना ज्यादा वो इनसे टकराएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्रतिरोध उत्पन्न होगा। आप देखिए, जैसे मैं इनका ताप बढ़ाऊंगा तो इनका कंपन बढ़ेगा। ऐसे ये लीजिए, ये लीजिए, यानी कि ऐसे इतने क्षेत्र, अब वो इतने क्षेत्र में रहेगा। ठीक है ना। तो ये दूरी कम हो गई। जब ये दूरी कम हो गई तो टक्करों की आवृत्ति, यानी पहले 1 सेकंड में कम टक्कर लगाता था, अब ज्यादा टक्कर लगाएगा, ज्यादा धन आयनों से टकराएगा। ठीक है, जब जितना ज्यादा टकराएगा उतना ज्यादा उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो इसलिए मैंने लिखा धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है, अर्थात धातुओं की चालकता ताप बढ़ने पर घटती है। इसे विशेष ध्यान आप स्टूडेंट से रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया कि चालक धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। ये उल्टा होता है। आंसर लिखते हैं हम इसका, अर्धचालक अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। घटता है क्यों? क्योंकि ताप बढ़ने पर इसके सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिससे अधिक से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। और किसी पदार्थ में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे
उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी, अर्थात उसका वैद्युत प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है ना। तो ये अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है, ताप बढ़ने पर घटता है। मैं लिख भी देता हूं, क्योंकि ताप बढ़ने पर अधिक से अधिक से अधिक सहसंयोजक, ये स्टूडेंट चैप्टर है पूरा, सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं, टूटने लगते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन, अर्थात आवेशवाहक, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो आवेशवाहक का काम करते हैं, आवेशवाहकों की संख्या बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है। जब जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी चालकता उतनी ही अधिक होती है। अतः ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। ठीक है। अर्थात ठीक, चालकता तो वही बढ़ती है, अर्थात वैद्युत प्रतिरोध घटता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, घटता है। ठीक है। एक स्टूडेंट्स और बात इसमें समझ लीजिए, अर्धचालक पदार्थ कौन से होते हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा कार्बन, इसे याद रखिए। अर्धचालक पदार्थ कौन से होते हैं? जर्मेनियम, जिसे हम जे से लिखते हैं। सिलिकॉन, मेन तो दो ही है स्टूडेंट्स, सिलिकॉन जिसका संकेत Si है, और कार्बन जिसका संकेत C है। ठीक है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आता है, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, यानी कि जितना ज्यादा ताप होगा वे उतना ही अच्छा वर्क करेंगे। ठीक है ना। लेकिन साधारण केस में क्या होता है, भाई पंखा चला, पंखा गर्म हो गया, ठीक है ना, इसे गर्म कर दो। ठीक है। यानी कि जब पंखा गर्म हो जाएगा तो उसका ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन सिलिकॉन का इनका घट जाता है। ठीक है। तो क्या लिखोगे आप आंसर? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। ठीक है। या ताप बढ़ने पर उनका वैद्युत प्रतिरोध घटता है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। ऐसे भी क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी चालकता ताप बढ़ने पर घटती है, तो सभी धातु, सोना, चांदी है, तो ये लिख सकते हैं। तो आप आंसर, मैंने पहले बताया था स्टूडेंट कि स्मार्ट स्टडी कीजिए। ठीक है ना। वो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ यस स्टूडेंट, इसे एक बात और लिख लीजिए यहीं पर, इनका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, इनका ताप गुणांक जिसे हम अल्फा कहते हैं ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है।
क्योंकि जब इनका ताप में और प्रतिरोध में क्या रिलेशन होता है, देखो इनके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, आर टी इज इक्वल टू R01 माइनस एल्फा टी। ठीक है, जब माइनस कुछ घटेगा तो ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ताप बढ़ने पर घटेगा, चालकता बढ़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, इसे याद करना चाहो कर लीजिए। और जबकि धातुओं का प्रतिरोध अल्फा गुणा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध या चालक, वो ये भी कह सकता है ओमीय तथा अनोमीय चालकों में अंतर बताइए, वो ये भी कह सकता है ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध में अंतर बताइए, वो ये भी कह सकता है ओमीय तथा अनओमीय परिपथ में अंतर बताइए। आंसर सबका एक ही है। तो स्टूडेंट्स, एक फंडा याद रखिए, जब भी किन्हीं दो भौतिक राशियों में अंतर पूछेगा तो अंतर देने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप टेबल बनाइए और एक तरफ एक भौतिक राशि और दूसरे कॉलम में दूसरी भौतिक राशि लिखिए। देखिए मेरे देखो, ये हमने इसका आंसर लिखेंगे, जब हम क्या लिखेंगे, ओमीय तथा अनओमीय चालकों में निम्न अंतर होता है। निम्न अंतर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बना लेंगे, आप दो कॉलम बनाएंगे, ये बिल्कुल ये लीजिए, ये दो कॉलम हमने बना लिए, बिल्कुल अपने पेज के दो कॉलम आप कर लीजिए, कर लिए, ये टेबल बनाएंगे शानदार, ये लीजिए। इसमें हम क्या लिख देंगे, ओमीय चालक, और हम इसमें लिखेंगे अनओमीय चालक। ठीक, नंबर 1 देते स्टूडेंट्स आंसर। ठीक, नंबर 1 बहुत आसान स्टूडेंट, नंबर 1 समझ लीजिए। क्या, भाई सीधी सी बात है, जो चालक या प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, अर्थात ओम का नियम क्या है, उनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये तो देखिए, वे चालक या प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, देखिए, वे चालक या प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, अर्थात लिख भी देते हैं, ओम का नियम क्या है, अर्थात इन चालकों के सिरों के बीच अर्थात इन चालकों में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए
विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात स्टूडेंट्स क्या लिख भी देते हैं, V समानुपाती I। ठीक है जी, और भी लिखते हैं, ये है इसका V समानुपाती I। इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए बस जो चालक या प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम के नियम का पालन नहीं करते, नहीं, देखो नहीं करते, नहीं करते, अर्थात इनमें बहने वाली धारा इनके से धारा इन चालकों के बीच, चालकों के सिरों के बीच, सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती नहीं होती। अनोम्य चालक कहलाते हैं, अनोम्य चालक कहलाते हैं। ठीक है, यहां पे लिखो, ओम्य चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते। नंबर 2 देखिए, इसमें विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा आती है। इन चालकों के लिए इन चालकों के लिए V तथा I में ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। प्राप्त होती है, ऐसे बना लीजिए, ये V है और ये I। नंबर 2, इन चालकों के लिए V तथा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होती। ठीक है, उस तरह से होती है स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे, ठीक, इस तरह से होती है स्टूडेंट्स। कई बार तो इस तरह से हो जाती है, ठीक, तो इस तरह से होती है। इसमें उदाहरण नंबर 3, जैसे, बल्कि ऐसे नंबर 3, सभी धातुएं जैसे चांदी, सोना,
एल्यूमिनियम, लोहा आदि ओम के नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। इसमें हाँ, जैसे इसके भी एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है ना। जैसे अर्धचालक, अर्धचालक, अर्धचालक कौन कौन से हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन तथा डायोड, ट्रायोड, बल्ब आदि ओम के नियम का पालन नहीं करते। पालन नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स। बस ये आपके 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक स्टूडेंट्स। तो आप इसमें क्वेश्चन ये इस वाले से 30 नंबर से ऐसे भी आते हैं। ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखिए जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो आप जर्मेनियम लिख सकते, डायोड लिख सकते, ट्रायोड लिख सकते, बल्ब लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त पथ तथा माध्य श्रांति काल किसे कहते हैं? तो समझिए, देखिए स्टूडेंट्स, ये एक चालक है, ठीक है। ये जब मैं इसमें बैठ, हाँ, ये इसमें धनायन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन चलता है तो इनसे टकराता हुआ चलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखिए, 2 क्रमागत टक्करों के बीच तय किए गए औसत पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है। माध्य मुक्त पथ कौन सा होता है? माध्य मुक्त पथ यानी कि इन 2 क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी जैसे 3 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर, इसमें फिर 3 सेंटीमीटर, इनके माध्य को क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ, ठीक है। तो पहले देखिए, इसको देते हैं हम हेडिंग की माध्य मुक्त पथ। हेडिंग डाल लेते हैं, माध्य मुक्त पथ कहे या केवल मुक्त पथ कहे? माध्य मुक्त पथ करते हैं स्टूडेंट्स। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराता हुआ चलता है। धन आयनों से टकराता हुआ चलता है, ठीक हो गया। अतः 2 क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई लिखो, तय की गई औसत दूरी को तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ
जिसे हम लैम्डा से कहते हैं, माध्य को लैम्डा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये माध्य मुक्त पद की हमने डेफिनेशन दे दी। अब स्टूडेंट्स किस देंगे, श्रांति काल की। तो देखिए श्रांति काल की डेफिनेशन देते हैं। श्रांति काल की डेफिनेशन, बल्कि माध्य श्रांति काल लिख लीजिए। माध्य श्रांति काल, माध्य श्रांति काल। देखिए माध्य श्रांति काल क्या है, बस ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, माध्य श्रांति काल क्या है, इन टक्करों के बीच लिए गए समय को माध्य श्रांति काल कहते हैं। दो कर्मागत, बल्कि ऐसे लिख लो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो कर्मागत टक्करों के बीच लिए गए औसत समय को, औसत समय को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य श्रांति काल कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य श्रांति काल, तो इसे टो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, और एक मैं नोट करके लिखता हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये जो माध्य श्रांति काल है, माध्य श्रांति काल चालक का ताप बढ़ने पर, ठीक है, घटता है। ठीक है, कैसे घटता है स्टूडेंट्स, देखिए ये अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, देखिए लैम्डा, इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो लगाइए चाल कितनी है, VRMS, उसकी चाल हमने VRMS मान ली। दूरी कितनी है, लैम्डा, और समय है टो आर। ठीक है स्टूडेंट, तो टो देखिए टो कितना आया, तो टो आया लैम्डा अपॉन VRMS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जब ताप बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स।